गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। एक छोटी सी कहानी जो एक बहुत बड़ा संदेश देगी। एक गांव में एक आदमी था। उस आदमी को नई नई मशीनें लेने का बहुत शौक था। हर तरह की मशीन में कोई ना कोई लिमिटेशन होती और वो फिर उसको फेंक देता। उसको लिमिटेशन नहीं चाहिए थी, उसको ऐसी मशीन चाहिए थी जो बस उसे देखते ही भा जाए, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं हो। तो एक बड़ी सी फैक्ट्री में गया। वहाँ बहुत सारी तरह तरह की मशीनें थी, लेकिन उसमें उन मशीनों में एक मशीन थी जिसने उसका ध्यान आकर्षित किया। वो मशीन बहुत बड़ी थी और वो मशीन उसे बहुत लुभा रही थी। वो आदमी उस मशीन की तरफ गया और फिर तो एक मशीन ने उसका ध्यान जो है अपनी तरफ आकर्षित किया। उसे वो बहुत अच्छी लगी मशीन। वो मालिक के पास गया और उसने कहा कि ये मशीन क्या है। मालिक ने बताया कि ये मशीन सबसे अद्भुत और आज तक की बनाई हुई सबसे बेमिसाल मशीन है। उसने कहा कि ऐसा क्या है इस मशीन में कि ये इतनी अद्भुत है। उसने कहा इसका पहला फीचर सुनो। इसका पहला फीचर है ऑटोमेटिक डिटेक्शन ऑफ फॉल्ट। उसने कहा मतलब। तब मालिक बोला, ज़िंदगी में कभी भी इस मशीन में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो ये मशीन खुद डिटेक्ट कर लेगी कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। कहा कैसी भी। मालिक ने फिर कहा हाँ, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये मशीन डिटेक्ट कर लेगी कि इसमें क्या फॉल्ट आया है। हाँ, तो उसने ये कहा कि इस मशीन में एक बहुत बड़ी खासियत है कि ये कोई भी फॉल्ट जो होती है उसको सेल्फ डिटेक्ट कर लेती है। इसमें कोई भी खराबी होगी ये मशीन खुद पता कर लेगी कि इसमें क्या खराबी है। तो वो लेने वाला जो ग्राहक था वो बड़ा प्रभावित हुआ। उसने कहा अच्छा ऐसा हो सकता है। कहा हाँ हाँ ऐसा ही होता है। इसको कम से कम मतलब ये समझो आपकी 100 मज़दूरों ने बार बार रिसर्च कर करके, फिर रिसर्च फेल हुई फिर बनाया, फिर रिसर्च फेल हुई फिर बनाया। तो कम से कम 100 बार तो ये रिसर्च फेल हुई और उसके बाद में इसको बनाया गया है। और इसको जिस टीम ने बनाया है वो टीम जो है वो बहुत ही हाईली एजुकेटेड साइंटिस्ट की टीम है, जो अमेरिका से टॉप 10 थे, जो इंडिया के टॉप 10 थे, जो जर्मनी के टॉप 10 वैज्ञानिक थे। इस तरह से हर देश से टॉप 10 वैज्ञानिकों को बुलाया गया। 100 मजदूरों की टीम लगी और ये 100 मजदूर भी एक दिन में जो 100 मजदूर काम करते थे दूसरे दिन वो 100 मजदूर काम नहीं करते थे। तब उसने कहा यार इसको बनाने में तो बहुत मेहनत लगी है। कहा बनाने में मेहनत जो लगी है वो लगी है, इसको बहुत दिमाग लगा लगा कर बनाया गया है। हर एक पार्ट को बहुत ज़्यादा दिमाग लगा कर बनाया गया है। उसने कहा अच्छा यार गजब। चलो मान लिया कि इसने ऑटो डिटेक्शन ऑफ फॉल्ट कर लिया, ये अपने फॉल्ट को ऑटो डिटेक्ट कर लेगी, मान लिया। लेकिन इससे फ़ायदा क्या हुआ। फॉल्ट डिटेक्ट कर लेगी, बता देगी, तो मैं फिर वापस ये मशीन आपके पास लेके आऊँगा और इतनी भारी मशीन इसको ले जाना लाना भी तो मुश्किल होगा और मैं बार बार आपके पास थोड़ी लेके आऊँगा। आप फिर इसे खोलोगे फिर ठीक करोगे, ऐसा। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, यही तो मज़े की बात ही यही है। कहा क्या। कहा न सिर्फ ये, मालिक ने कहा न सिर्फ ये ऑटो डिटेक्शन ऑफ फॉल्ट करेगी, इसके साथ साथ इसमें हमने हर तरह का करेक्शन मोड डाल रखा है। मतलब इसके अंदर जितने भी फॉल्ट होंगे, हर तरह का फॉल्ट किस तरह से करेक्ट किया जाए ये चीज़ हमने इसके अंदर डाल रखी है। इसको कहते हैं ऑटो करेक्शन मोड। अब ग्राहक के अचंभे की सीमा जो है वो 7वें आसमान पर थी। उसने कहा अच्छा ऐसा हो सकता है क्या। उसने कहा यही तो इसकी खासियत ही यही है। पहली बात ये ऑटो डिटेक्शन ऑफ फॉल्ट कर लेती है और दूसरी बात हर फॉल्ट को अच्छे से हैंडल करके उसे ठीक करने की क्षमता है इसमें। उसने कहा यार गजब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत खुश हुआ वो इंसान। फिर उसके बाद में उसने कहा इसमें तीसरी एक और चीज़ है। कहा क्या। इसकी लाइफ कम से कम 100 साल है। मैंने कहा मतलब 100 साल की आप गारंटी लोगे या वारंटी दोगे। कहा नहीं नहीं, कोई गारंटी वारंटी कुछ नहीं है, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि 100 साल तक ये मशीन जो है वो आपका साथ देगी। 100 साल के बाद में इसमें धीरे धीरे स्लगिसनेस आने लगेगी, ये अपने काम को धीमा करना शुरू कर देगी। 100 साल तक कहीं नहीं जाएगी ये मशीन। मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर तो मैं इसे ले जाऊँगा, पैक कर दो इसको। उसने कहा एक और चीज़ है, पहले आप इस चीज़ को समझ लो, उसके बाद में ही इस मशीन को लेना, क्योंकि अगर आप ये चीज़ नहीं समझे तो ये मशीन बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी और ये मशीन हो सकता है कि ये मशीन 10 साल 20 साल या 30 साल में ही ख़त्म हो जाए। उसने कहा अच्छा ऐसा क्या है वो भी बता दो। जब मालिक ने कहा कि जब वैज्ञानिकों ने इस मशीन को बनाया था तब उन्होंने अपनी जी जान लगा दी थी और वो जो वैज्ञानिक हैं जिन वैज्ञानिकों ने इसे बनाया था उनमें से कई सारे वैज्ञानिक स्वर्ग सिधार चुके हैं। और आपने अगर गलती से भी इस मशीन को खुलवा दिया तो ये मशीन फिर से वापस उसी तरह से रीअसेंबल नहीं हो पाएगी। इस दुनिया की कोई ताकत इस मशीन को फिर से रीअसेंबल नहीं कर पाएगी।
और मजबूरन इस मशीन को मरना पड़ेगा, इस मशीन को ख़त्म होना पड़ेगा। ग्राहक बड़े अचंभे से बोला, मर जाएगी मतलब? ये तो मशीन है। कहा मर जाएगी मतलब उसके बाद में इसके ऑटो डिटेक्शन ऑफ फॉल्ट एकदम जीरो हो जाएगा और ऑटो करेक्शन भी जीरो हो जाएगा। ना तो ये डिटेक्ट कर पाएगी मशीन और ना उस फॉल्ट को करेक्ट कर पाएगी। फिर ये मशीन आपके किसी काम की नहीं रहेगी। तभी ग्राहक की नज़र उस मशीन पर गई जिसको उसने बहुत दूर से देखा था। अब जब उसने उस मशीन को बहुत पास से देखा तो उसने देखा कि उस मशीन के अंदर एक बहुत बड़ा इनलेट था। उसने कहा ये क्या है, ये इतना बड़ा इनलेट क्यों है? तब मालिक बोला ये इनलेट इसलिए है क्योंकि अब इसमें एक चीज़ और है। कहा क्या? मालिक ने कहा इस मशीन में आप कुछ भी कभी भी कुछ भी नहीं डालोगे। इस मशीन में एक चार्जर है, आपको सिर्फ इस चार्जर को प्लग में डालना है और ये चार्ज हो जाएगी। विद इन 1 आवर ये फुल चार्ज हो जाएगी और आप रोज़ इसको चार्जिंग पे लगाओ, ये रोज़ चार्ज होगी और चार्जिंग से फिर इसमें सारे ऑटो डिटेक्शन, ऑटो फॉल्ट डिटेक्शन मोड, ऑटो करेक्शन मोड, ये सब चीज़ें एक्टिवेटेड रहेगी। इसके अलावा, चार्जिंग के अलावा आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं डालना है। मतलब अरे जैसे क्या होता है कि कई लोग इसमें ग्रीस डाल देते हैं, कहीं तेल डाल देते हैं, तो आप कुछ भी डालो और अगर मान लो ये इसके ऊपर ढक्कन लगा रखा है, इस ढक्कन को बंद ही रखना। इस ढक्कन को आप खोलोगे तो डस्ट जाएगी, हवा जाएगी और हो सकता है बारिश में इसके अंदर पानी चला जाए, तो आपको ये ढक्कन भी बंद रखना है। उसने कहा ये कौन सी बात है, ये कौन सी बड़ी बात है, ठीक है बंद रख लेंगे, चार्ज कर देंगे। और उसने उसको वो मशीन दे दी, मालिक ने उसको वो मशीन दे दी। वो ग्राहक उस मशीन को लेकर चला गया। 4 दिन बाद वो वापस आया। उसने कहा कि यार क्या मशीन दी है तुमने? तुमने कहा था कि ये मशीन 100 साल तक सही रहेगी और ये 4 दिनों में ही इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है। उसने कहा अच्छा दिखाओ। वो गया, घर गया तो उसमें बहुत सारा पानी भरा पड़ा था। मालिक ने कहा यार इसमें पानी भरा पड़ा है, अभी पानी निकालना पड़ेगा। कहा मैंने सोचा कि मशीन गंदी हो रही है, धो देता हूँ तो शायद पानी चला जाएगा। उसने कहा मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इस मशीन का ढक्कन बंद रखना और तुम ये कह रहे हो कि मैंने इसको खोला धोया। धोना नहीं है तुम्हें, इसको सिर्फ बार बार चार्ज करते रहो। उन्होंने कहा ठीक है। तो इनलेट से पानी को निकाला गया। इनलेट से पानी निकालते ही जैसे ही सारा पानी निकल गया वो मशीन फिर से एक्टिवेटेड हो गई और अब वो मशीन बहुत अच्छे से चलने लग गई। उसने इस बार ग्राहक ने पूरा ध्यान रखा कि ढक्कन को बंद रखा। लेकिन क्या हुआ कि एक बार उसके बच्चे ने वो ढक्कन खोल दिया और उसके बच्चे को लगा कि यार कोई भी मशीन होती है उसमें ऑयल ग्रीस वगैरह तो करते हैं, तो उसने उसमें खूब सारा ग्रीस लगा दिया और उसमें खूब ऑयल डाल दिया। कुछ दिनों बाद मशीन ठप। वो फिर अपने मालिक के पास गया, मतलब मशीन के मालिक के पास गया और उसको बोला ये तो फिर बंद हो गई। मालिक ने फिर अपने जो मैकेनिक्स थे उनको भेजा, अपने मैकेनिक को भेजा और खुद भी गया वहाँ पर, देखा, जायजा लिया सब। फिर देखा तो उसके अंदर तेल भरा पड़ा था। उसने कहा यार मैंने कितनी बार कहा है तुमको कि इसके अंदर कुछ नहीं डालना। फिर वो सारा तेल वापस उससे सक्शन मशीन से पूरा तेल निकाला गया। पूरा तेल निकालने के बाद उसको अच्छी तरह से साफ़ करके सुखाया गया, वापस एकदम ओके किया गया जैसे पहले थी। फिर मालिक ने उसको अच्छी तरह से समझाया कि देखो इस मशीन को बनाने के लिए बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट की टीम लगी है, कई सारे मज़दूरों ने मिलकर इसको बनाया है। इस मशीन को रीअसेंबल करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। इस मशीन को खोलने का मतलब ये है कि इस मशीन को पूरी तरह से ख़राब कर देना। इसलिए इस मशीन को अगर आपको 100 साल तक इस मशीन की सेवाएं एंजॉय करनी है तो आप इसे न तो खोलोगे और न ही इसमें कुछ भी डालोगे। इसको सिर्फ और सिर्फ आपको डेली चार्जिंग में लगा के रखना है, बस इतनी सी बात को ध्यान रखना है, ठीक है। वो चला गया और वापस से मशीन रीएक्टिवेटेड हो गई, सब एकदम बढ़िया, बहुत एंजॉय किया मशीन को। कुछ समय बाद उस ग्राहक के घर में उसकी दादी आई। दादी देसी घी लाई थी गाय का, 20 साल पुराना घी था उनके पास। अब उन्होंने कहा कि ये घी है, 4 किलो घी लाई हूँ मैं और बहुत अच्छा घी है। ये जो तुम्हारे घुटनों में वगैरह दर्द रहता है ना, तुम ये घी जो है वो घी लगा के खाना रोटी पे, तो देखना तुम्हारे घुटने ठीक हो जाएंगे। वो बहुत खुश हुआ और वो अपने काम पे चला गया। इधर दादी घर में थी। दादी ने देखा कि ये मशीन है। दादी का दिमाग चला। दादी ने कहा यार अगर ये पुराना घी मैं इस मशीन में डाल दूँ तो ये मशीन तो बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड हो जाएगी, ये मशीन का रिजल्ट एकदम बढ़िया हो जाएगा। तभी दादी ने अपना दिमाग लगाया और वो घी जो है उस मशीन के अंदर डाल दिया, काफ़ी सारा, जिससे ये मशीन लुब्रिकेट हो जाए और इस मशीन में ये घी गया तो वो मशीन बहुत अच्छी हो जाएगी। ये सोचकर दादी ने डाल दिया घी, ठीक है। कुछ समय बाद वो मशीन फिर से ठप हो गई। अब की बार फिर ये वापस मशीन के मालिक के पास गया। यार इस बार मैंने कुछ नहीं किया यार, ढक्कन भी बंद रखा था। वो गए वहाँ, कहा कि ढक्कन तो बंद है, लेकिन हुआ क्या? होशियारी दादी ने ये की थी कि घी डालकर फिर से ढक्कन बंद कर दिया था। उन्होंने ढक्कन को खोला, इनलेट को चेक किया, इनलेट में घी भरा पड़ा है। उसने कहा यार मैंने तुम्हें पानी डालने को मना किया, मैंने तुम्हें ग्रीसिंग करने को मना किया, अब तुमने घी डाल दिया।
पूरे घी को सक किया गया सक्शन मशीन से, और वो सारा घी निकाला गया, फिर से धोया गया, फिर से सही किया गया। यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि उस मशीन का मालिक भी उसे ठीक नहीं कर रहा है, उसे खोलकर चेक नहीं कर रहा है। वो सिर्फ ये कर रहा है कि इनलेट को साफ किया जा रहा है, और इनलेट को साफ करते ही वो मशीन फिर से सही हो जाती है। ये ध्यान रखने की बात है। फिर क्या हुआ कि एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, इस तरह से काफ़ी दिन बीतते गए। और अब एक बार उस घर की जो मालकिन थी, उसने सोचा कि यार इतना बड़ा इनलेट है, क्यों ना मैं इसमें थोड़ी देर के लिए दूध रख दूं, उसके बाद में दूध इस पाइप से खींच कर निकाल लूंगी। तो उसने उस इनलेट में दूध डाल दिया। कुछ दिन बाद क्या होना था, वही मशीन फिर से ठप हो गई। फिर से उस मालिक को बुलाया गया और उसने कहा, अरे यार दूध भी नहीं डालना था, तुमको क्या क्या समझाऊं मैं कि क्या क्या नहीं डालना है। एक बार तुमको कह दिया कि इस मशीन को सिर्फ चार्जिंग पे लगाना है, इसमें कुछ भी नहीं डालना है, फिर भी तुम लोग कभी कोई दूध डाल रहा है, कभी कोई घी डाल रहा है, कभी कोई पानी डाल रहा है, कभी कोई ग्रीस लगा रहा है। पागल हो क्या तुम लोग। मालिक ने बहुत बुरी तरह से उनको डांटा, कहा कि तुमको बता दिया कि इस मशीन के इनलेट में कुछ नहीं डालना है, फिर तुम क्यों डालते हो। उन्होंने कहा ठीक है, अब कुछ नहीं डालेंगे। अब 2-3 साल बीत गए, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं डाला। बस एक गलती कर दी कि वो उसकी केयर करना भूल गए। धीरे धीरे वो उस मशीन पर ध्यान देना ही कम हो गए, और एक दिन तेज हवा आई, ढक्कन खुल गया और ढक्कन उड़ गया। उन लोगों ने इस बार भी ध्यान नहीं दिया। अब उसके अंदर मिट्टी जाने लगी, डस्ट इकट्ठी होने लगी, कार्बन पार्टिकल्स इकट्ठे होने लगे। धीरे धीरे वो डस्ट जमते जमते उसके अंदर बहुत सारी मिट्टी इकट्ठा हो गई। मिट्टी इकट्ठा हो गई तो वो मशीन फिर से ठप हो गई। और इस बार अब जब वो मशीन ठप हुई तो फिर वो वापस अब उस मशीन के मालिक के पास गए और कहा कि यार ये क्या हो गया, अब की बार तो हमने कुछ भी नहीं किया, हमने पूरा ध्यान रखा कि इसके अंदर कुछ ना जाए, लेकिन फिर ये ठप हो गई। तो मालिक फिर गया और देखा कि उसका ढक्कन ही नहीं था, देखा अंदर डस्ट भरी पड़ी है। उस मालिक ने वो डस्ट साफ की और उसने एक बात कही। उसने कहा कि पहली बात, आपको इसके अंदर कुछ नहीं डालना है, लेकिन अगर आप कुछ नहीं डालोगे तो प्रकृति इसके अंदर कुछ ना कुछ डालती रहेगी। आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा न जाए। आप नहीं करोगे तो हवा से चला गया, मिट्टी हवा से चली गई, तो किसी न किसी तरह से तो इसके अंदर कुछ ना कुछ जाता ही रहेगा। तो इसलिए आप इसका विशेष ध्यान ये भी रखो। और फिर वो ध्यान रखने के बाद में ये मशीन सालों चली, और सालों क्या 100 साल चली। फिर बाद में इस मशीन का काम धीरे धीरे हैम्पर होने लगा, धीरे धीरे डिग्रेड होने लगा, और कुछ सालों बाद ये मशीन अपने वर्किंग एफिशिएंसी का सिर्फ 20% कर पाने लगी। धीरे धीरे 10%, फिर 5%, और उसके बाद में फिर 150 साल बाद ये मशीन ठप हो गई। अब इस कहानी को आप सुनना, और सुनने के बाद में मुझे ये पूछना कि ये कहानी मैंने क्यों सुनाई है, और इस कहानी के जरिए मैं आपको क्या संदेश देना चाहता हूँ। जब आप मुझसे पूछोगे तभी मैं आपको जवाब दूंगा कि ये कहानी मैंने क्यों सुनाई है और इस कहानी के जरिए मैं आपको क्या संदेश देना चाहता हूँ। थैंक यू। एंड इस कहानी को अच्छे से सुनना, और इस कहानी में आपके लिए बहुत 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 बड़ा और बहुत ज़्यादा ज़रूरी संदेश छुपा है। ओके, थैंक यू।